हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका वापस से एक नई वीडियो में। शानदार वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे मेरे दोस्तों। तो आज की वीडियो जो टॉपिक आपके सामने है, वीडियो का टॉपिक क्या बताइए? RSC GD 2023 प्रैक्टिस सेट 5 मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। सबसे पहले चलिए हम लोग देखते हैं फटाफट क्वेश्चनों की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ कि डैश, यहाँ पे आपको फिल करना है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो विभिन्न देशों की सरकार को पूंजी उधार देता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बता दीजिए? भारतीय रिजर्व बैंक, विश्व बैंक, या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, या फिर भारतीय स्टेट बैंक। तो उसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन है विश्व बैंक। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, बी ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन भी आपके सामने है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि सीमा रेखा के भीतरी किनारे से बास्केटबॉल कोर्ट की भुजाओं का माप डैश होता है, कितना होता है बता दीजिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 28 इंटू कितना हो जाएगा बता दीजिए? 28, यानी कि बास्केटबॉल कोर्ट की भुजाओं का जो माप है वो आपका 28 इंटू 15 मीटर होता है। आपको ध्यान में रखना है मेरे दोस्तों, ठीक है, समझ के होंगे आप, ठीक है ना। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बता दीजिए। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? नेपाल है, मालदीव है, या फिर भूटान है, या फिर श्रीलंका है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों, वो आपका कौन सा हो जाएगा बता दीजिए? भूटान हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? भूटान है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि चारू क्या है बता दी? चारू सिजा माथुर एक ऐसा नाम है जो डैश नृत्य का पर्याय है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बता दी? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे डी होगा ना। चलिए, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बता दीजिए। इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन है मणिपुरी। आपको ध्यान में रखना है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, मणिपुरी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि मेजर ध्यानचंद का जन्म भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था बता दीजिए? अलीगढ़, लखनऊ, देहरादून, या फिर इलाहाबाद। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है इलाहाबाद। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन में देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि एक ऐसे तत्व की पहचान करें जो तीसरे आवर्त से संबंधित नहीं है। तो तीसरे आवर्त से संबंधित नहीं है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बता दीजिए? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ब्रोमीन। कौन सा हो जाएगा बता दीजिए? ब्रोमीन हो जाएगा। ब्रोमीन का सिंबल क्या होता है? ब्रोमीन का सिंबल होता है, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये बताना है, कमेंट सेक्शन में होमवर्क के लिए मैं आपको देता हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है ना। अब आपको ये बताना है कि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। सोडियम का बताना है, और किसका बताएंगे? और बताएंगे आप कॉपर का, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये मेरे दोस्तों की त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन क्या बता दीजिए? अगला क्वेश्चन है कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा जून 2022 में हुए उपचुनाव में डैश निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य बने। तो बता दीजिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या बता दीजिए? बी ऑप्शन है टाउन बार डोवली। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि 2022 2022 से भारत 2022 से भारत के 34वें विदेश सचिव के रूप में कौन कार्यरत है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा बता दीजिए? विनय मोहन क्वात्रा, या फिर हर्षवर्धन श्रृंगला, या फिर ऑप्शन नंबर सी, या फिर ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन है विनय मोहन। कौन सा हो जाएगा बता दीजिए? विनय मोहन क्वात्रा। आपको ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अगला क्वेश्चन क्या बता दीजिए? अगला क्वेश्चन ये है मेरे दोस्तों कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 को गैर गैर कॉरपोरेट एंटरप्राइज को डैश प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक योजना है। तो बता दीजिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या है? ऋण। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ये ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन है आपका ऋण। आपको ध्यान में रखना, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन में देखिए आपके सामने आ गया। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि क्या कह रहा है बताइए? गणगौर के पर्व के दौरान निम्नलिखित में से किस हिंदू देवी की पूजा की जाती है? तो बता दीजिए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन है पार्वती। ये ऑप्शन हो जाएगा पार्वती। आपको ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, यानी कि डायरेक्ट ना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? जीएसटी, या फिर कस्टम ड्यूटी, या फिर ऑप्शन नंबर सी पर्सनल इनकम टैक्स, या फिर ऑप्शन डी। तो बता दीजिए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है पर्सनल इनकम टैक्स। आपको ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर आपका
सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है ना। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी ये आपके सामने है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बता दीजिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों के लिए विभिन्न मूल कर्तव्यों को निर्धारित करता है? तो बता दीजिए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। जिस तरीके से मैं हर वीडियो में एक या दो क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए आपको बताना है। इसका आंसर कॉमेंट सेक्शन में देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग को डैश से सम्मानित किया गया था। तो बता दीजिए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन है नोबल शांति पुरस्कार, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जनित बलों का उदाहरण है। तो बता दीजिए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या है, पर्वतों का उदाहरण। तो ऑप्शन नंबर आपका सी उसमें हो जाएगा करेक्ट, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 डैश से संबंधित है। तो बता दीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या है, भारत के लिए महान्यायवादी, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया इसमें करेक्ट, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि 1885 में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। बता दीजिए कौन थे ऑप्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा, ध्यान में रखना है ना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बता दीजिए, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है ना, आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाने वाला है करेक्ट, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में देखिए साइंस का है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे आपको फिल करना है दोस्तों, आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। कोशिका की बात कर रहा है, पावर हाउस। तो बता दिए किसको जानते हैं। तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा कौन सा, न्यूक्लियस होगा, राइबोसोम होगा, या फिर लाइसोसोम होगा, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों आपका ऑप्शन में बी हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, आपको ध्यान में रखना है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि बता दीजिए क्या है। अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इमर्ज एट द सेकंड कैपिटल ऑफ कुशान ड्यूरिंग देयर एम्पायर ना। तो बता दीजिए कौन सा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बता दीजिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मथुरा, आपको ध्यान में रखना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से मिजोरम का लोक नृत्य कौन सा है बता दीजिए। तो मिजोरम का है कौन सा, मिजोरम का है चिराव, आपको ध्यान में रखना है। मिजोरम का कौन सा है, मिजोरम का है चिराव नृत्य, आपको ध्यान में रखना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन में देखिए आ गया है। अगला क्वेश्चन भी है ना। अगला क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड बेसिक हेल्थ केयर टू ऑल डैश एंड डैश नीड टू बी इंटीग्रेटेड इन आवर बेसिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बता दीजिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन में बी हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन कहता है कि एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, है ना। तो केयर टू ऑल, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी नीड टू बी इंटीग्रेटेड इन अवर बेसिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको वीडियो मिल रही है, आप देखिए समझिए क्वेश्चंस को ना, और देखिए किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम्स में बन रहे हैं, ठीक है ना। और भी जाकर के वीडियोस में मेरी कई सारी आ चुकी हैं, आप उनको भी जाकर के देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब का बटन आपको नीचे मिल जाएगा, उसको जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लेना दोस्तों। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।